हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की घर से जुड़ी हुई वीडियो को। और घर में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। देखिए, अगर पानी बोतल से ले रहे हैं तो इस तरह के वाटर डिस्पेंसर ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। पर ऐसी चीज़ों को अगर आप बच्चों की पहुंच में रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब भी हो जाती हैं। ये हमारा 5 साल का कोई चौथा डिस्पेंसर होगा। तो इस बार मैंने इसको शेल्फ़ के ऊपर रखा था, पर ये फिर भी ख़राब हो गया। अभी शायद 5 महीने हुए होंगे, तो 700-800 रुपये आप खर्च करते हैं तो फिर से आपका एकदम लेने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं जो आजकल के मौसम में ज़रूरी भी है और डिस्पेंसर की जो नीड है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। तो ये लाई हूँ मैं आज मिट्टी का घड़ा। गर्मियों में मिट्टी के घड़े से पानी पिएंगे तो नंबर 1 आपको इतना अच्छा टेम्परेचर वाला पानी मिलेगा, और नंबर 2 कि जितना आप फ्रिज से क्वांटिटी में पानी पीते हैं ना, उससे ज़्यादा ही पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो मेरे को ऐसा लगता है प्रॉब्लम होती है वो होती है घड़ा लाने की। आजकल सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको मिट्टी के घड़े बेचने वाले मिल जाते हैं। वो आपको उस टाइम बताते भी हैं पानी डाल के कि लीक नहीं हो रहा है, पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि घर आके वो लीक होने लग जाते हैं। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। कभी ऐसा होता है कि नहीं आती, पर थोड़े दिनों में आ जाती है। अब ये घड़ा लाई हूँ मैं, सुबह लेके आई थी तो शाम तक, रात तक मैंने इसको सोख करके रखा और रात में इसमें पानी डाल के इसको रख दिया है। और ये अगले सुबह अब मैं इसमें पीने वाला पानी डालूँगी। तो जो भी प्रोसीजर है उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया है, यही होप रख के कि ये लीक ना हो। और आज का दिन मैंने रखा था कि अगर ये लीक होगा तो मैं इसको वापस कर दूँगी। ये थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, उसके बाद भी मैंने थोड़ा पेशेंस रखा कि क्या पता ये ठीक हो जाए। और ये ठीक हो गया, इसमें से पानी लीक होना बंद हो गया। तो ऐसा होता है कई बार काम कर रहे होते हैं तो चलते चलते फ्रिज से कौन निकाले, उसको मिक्स करे पिए। तो ये बहुत ही आसान लगता है मुझे, चलते चलते पानी पी लिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। चलिए एक दूसरी चीज़ बताती हूँ जो ओवर द टाइम मैंने सीखी है। जैसे हम सब्जियाँ लाते हैं, अरबी हो गई, आलू हो गया, बीट रूट हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जो मिट्टी से निकलती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकी होती है। कई मिट्टी तो ऐसी होती है गीली गीली, पर कई बहुत सूखी होती है। आप उसको जैसे धोते हैं, फटाफट धोएंगे निकालेंगे, वो अच्छे से नहीं धुलती है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और ये धुल जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे 15-20 मिनट के लिए सोख करके रख दीजिए। इसमें जितनी भी मिट्टी होती है वो पानी में घुल जाती है, 15 मिनट में घुल जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको पानी के नीचे अच्छे से धो देंगे, रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ तो इनके ऐसे ऐसे कोने होते हैं जहाँ मिट्टी फंसी की फंसी रहती है। और जो भी सामान आप धो रहे हैं उसे ऐसे हाथ में निकाल के दूसरे बर्तन में डालिए, ऐसे सीधे ही पलट देंगे पानी को तो उसकी मिट्टी भी उनके ऊपर गिर जाती है। तो ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा, और आप भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें थोड़ा सा बिखेरना पड़ता है। जैसे हमारे दिमाग में कितने ही थॉट्स होते हैं, उन्हें निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरह आज क्राफ्ट का सारा सामान बाहर बिखेर दिया है ताकि कुछ आइडिया भी मिले आगे कौन सा क्राफ्ट बनाऊंगी, ताकि ये सारा सामान यूज़ हो जाए। तो इस तरह की सफाई में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, जो कि मैंने रखी होती हैं कि मैं यूज़ करूँगी, पर हाँ वो आँखों से ओझल हो जाती है तो फिर आप भूल भी जाते हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ सामान के साथ आए होते हैं। तो इनमें आप बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही सेफली स्टोर करनी है, उनको रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ज्वेलरी रख दी है, तो ये सारी चीज़ें अब एक जगह चली जाएंगी जहाँ मैंने ज्वेलरी ही रखी हुई है। और बच्चों के हेयर एसेसरीज़ होती हैं, जैसे ये छोटे छोटे रबड़ हैं। ये मतलब ऐसा है कि ये आंखों से ओझल हो जाते हैं तो गुम हो जाते हैं। तो अभी मैं इस तरह के बॉक्स में इसको रख रही हूँ क्योंकि इसको खोलना बहुत ही आसान है। तो इसी में ही सारे रबड़ बैंड्स आ जाएंगे। बाकी जब घर में बेटियां होती हैं तो बस आप देख लीजिए, इतने सारे जो इनके क्लिप्स होते हैं, हेयर बैंड्स, हेयर एसेसरीज़, मतलब आप खरीद खरीद के मानते ही नहीं हैं। आपको मन करता है कि अपने बच्चों को बस परी बना दें। तो मैंने भी बहुत सारे रखे हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास कोई प्रॉपर स्पेस नहीं होता इनको रखने के लिए। और बच्चे तो अगर छोटे हैं तो वो तो इधर उधर फेंकते ही हैं और फिर मिलते भी नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनको ऐसे स्टोर किया जाए कि इन पे धूल वगैरह से ये गंदे ना हों। और दूसरा कि आपकी आंखों के सामने हो कि जब बच्चे तैयार कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है तो हम ये भी लगा सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों कि इनको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कई चीज़ें होती हैं बहुत सुंदर होती हैं, वो आप स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं, और दूसरी ऐसी होती हैं जो डेली के लिए पहनते हैं। तो ये डेली वाले क्लिप्स हैं तो इनको मैं अलग से रख रही हूँ। बच्चे नहीं जानते ये बाहर का कौन सा होता है, अंदर का कौन सा होता है।
तो जो डेली वियर के होते हैं वो जाएंगे ड्रेसिंग टेबल के अंदर ताकि इजीली एक्सेस किए जा सके डेली बेसिस पे। और इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करते हैं ना, स्टैकेबल होते हैं, तो आपका जो वर्टिकल स्पेस है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। अगर पुराने जैसे इस तरह का कप है, हैंडल टूट गया है, तो उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यही है, काम भी आपका निकल जाता है आसानी से और बचत भी हो जाती है। चलिए अब एक और बचत का तरीका बताती हूँ। देखिए मैं क्या करती हूँ, जो भी छोटे मोटे पार्सल्स आते हैं जिनके अंदर प्लास्टिक के थैले होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के, मतलब सब स्टोर करके रख देती हूँ। पर ये रहता है कि कब कौन सा आ रहा है, बस रख दिया कहीं ना कहीं, सामने ना दिखे, ड्रॉर्स में डाल दिया। तो इस तरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम उनको अच्छे से रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ भी सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए प्लास्टिक के अभी मैं सारे इकट्ठे कर रही हूँ, ये मैं डस्टबिन में लगा देती हूँ। वैसे भी डस्टबिन में ही जाना है, पर अगर इन्हें अच्छे से काटा जाए जब भी आते हैं तो आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। डायपर्स वगैरह के लिए अलग से चाहिए होते हैं, तो ये रखे होते हैं, छोटे मोटे काम आ जाते हैं। दूसरे होते हैं प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले, तो उन्हें भी मैं रख देती हूँ। कई बार जैसे सर्दियों के कपड़े अच्छे से पैक करके रखने होते हैं कि बाहर का मॉइस्चर ना आए, तो इसलिए यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट बैग्स होते हैं ये वाले जो मैं पैक कर रही हूँ, जैसे किसी फाइबर के बने होते हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इन्हें मैं अलग से स्टोर करके रखूँगी। जैसे घर जाते हैं तो तब चाहिए होते हैं चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए। और शॉपिंग के लिए थर्ड कैटेगरी रखी होती है, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स लानी हो या कभी मॉल जा रहे हैं, स्टोर जा रहे हैं, वहाँ से सामान ला रहे हैं, तो ये सारे बैग्स अलग से रखे जाएंगे। तो इस तरह अलग अलग रखेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा बैग रखा हुआ है, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह से ये बेडशीट का एक कवर मुझे मिला है, ये भी रीयूज़ हो गया, इसमें मैंने ये सारे डाल दिए हैं। इसको किसी भी वार्डरोब में रखा जा सकता है। और इस तरह के ब्लिंकिट के आते हैं, ये पेपर बैग्स होते हैं, ज़्यादातर मैं क्राफ्ट में यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो डस्टबिन में भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे ही आप भी इन्हें यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली आपके यूज़ अलग तरह के हो सकते हैं, पर ये बात कहने की है कि ऐसे जब भी आपके पास पार्सल के प्लास्टिक्स के बैग आते हैं तो उन्हें अच्छे से काट के रखिए, आपके किसी न किसी यूज़ तो ज़रूर आ ही जाएंगे। और अब मैं बात कर ही रही हूँ बैग्स की, तो ये वाला बैग मैं सरोजनी मार्केट जब मैं गई थी तो वहाँ मैंने परचेज़ कर लिया 100 रुपीज़ का, और इतना अच्छा लगा मुझे। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख दी हैं। तो कई कई ऐसे मौके आते हैं तो आप ऐसे ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब बाद में किसी और चीज़ में वो यूज़ हो जाती है ना चीज़ें, तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सस्ती भी तो पड़ी होती हैं ना। तो स्टोरेज की बात हो रही है दोस्तों, तो एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने घरों में चीज़ों को वैसे ही रखते हैं जैसे हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। अब मेरे पास ये वार्डरोब में ऐसा वर्टिकल सा एक बॉक्स अवेलेबल है, तो मैं इसमें सारी बेडशीट्स वगैरह रख देती हूँ। पर ये ढेर है ना, ये इधर उधर हिलता रहता है, और जब दोबारा रखती हूँ धो के, वो अच्छे से नहीं रखा जाता है। तो इसलिए प्रॉब्लम थी, अब सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर देंगे प्लेस में। मैंने सोचा ये ड्रॉर यूज़ कर लेते हैं, इसमें बहुत ही ईज़िली विजिबल हो जाएगी चीज़ें और रखना भी बहुत ही आसान है। और अदरवाइज़ मैंने इसमें कुछ बुक्स वगैरह रखी थी जिसको मेरी छोटी बेटी बार बार निकालती रहती थी, तो अब बेडशीट्स रखूँगी तो उसके लिए बोरिंग होगा निकालना, निकालेगी नहीं, उसको छेड़ेगी नहीं। तो ये चीज़ें भी और अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। तो अलग से रख दिए हैं इन पिलो कवर्स, ताकि जो एक्स्ट्रा पिलोज़ होते हैं ना उनके लिए कवर आसानी से मिल जाएँ। तो इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, हम होम मेकर्स को करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस। तो अच्छा रहता है, चेंज ठीक होता है, ज़िंदगी में होता रहे तो, और थोड़ी सी एनर्जी भी आती है, मोटिवेशन भी मिलती है। सारी बेडशीट्स, सारे पिलो कवर्स अच्छे से आ गए हैं, ड्रॉर अच्छे से बंद हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो दोस्तों क्या आपने भी देखी हैं वीडियोस जिसमें कपड़ों को अलग अलग तरीके से फ़ोल्ड किया जाता है? मुझे लगता है क्यों करते हैं यार, सिंपल जो फ़ोल्ड करते हैं वैसे फ़ोल्ड करके रख दो। फिर मैंने भी ट्राई किया। तो ये है डोहर, जो गर्मियों में हम ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और ये प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स सा फैब्रिक है, इसलिए इनके जो फोल्ड होती है जल्दी से ख़राब हो जाती है। अगर बच्चे हों घर पे तो बस एक दो बार इनको पटक दें, वो ऐसा लगता है इसको फ़ोल्ड किया ही नहीं है। तो मुझे लगा कि वो फोल्डिंग टेक्निक है, यहाँ यूज़ हो सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जैसे फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही करना है। बाद में बस इनको 3 लेयर्स में ऐसे ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है, ताकि एक पॉकेट क्रिएट हो जाए, ताकि आप एक एंड को उस पॉकेट में टक कर सकें अंदर। तो इससे क्या होगा, एकदम ये फिक्स हो जाएगा इसके अंदर और निकलेगा नहीं। तो फिर चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इसको चाहे आप ज़ोर से फेंकिए धीरे फेंकिए, ये नहीं निकलता है, और ऐसा लगता है एक छोटा सा कुशन है।
तो ये वाली नई टेक्निक मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। कपड़ों पे नहीं करती हूँ, ज़्यादातर इन्हीं पे ही करती हूँ क्योंकि इनका फैब्रिक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा है। ये देखिए कितना अच्छा छोटा सा कुशन भी बन जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं, इसलिए ही आपके साथ शेयर की है दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।